इधर सीबीआई की जांच चल रही है तो दूसरी तरफ कोलकाता हाईकोर्ट का डंडा भी चल रहा है। बंगाल सरकार, बंगाल पुलिस ये कोई मानने को तैयार नहीं है कि हमसे कुछ भी गड़बड़ हुआ है, हमसे कुछ कमी रह गई है। लेकिन बॉस, ये आप मीडिया को बोल सकते हैं, ये आप सोशल मीडिया पर नोटिस भेज के लोगों को जो है वो एक तरह से बोलने से रोकने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन हाईकोर्ट में नहीं चलेगी आपकी। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 14 अगस्त की रात जिस तरह से गुंडों ने तोड़फोड़ की, तबाही मचाई, उस पर आज कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई। कलकत्ता हाईकोर्ट ने आज ऐसी ऐसी बातें कही हैं जो ममता बनर्जी को बहुत परेशान करेंगी, उनकी सरकार पर एक दाग की तरह है। इंडी गठबंधन और वो इकोसिस्टम जो ममता बनर्जी के बंगाल मॉडल की कस्में खाता है, वो भी देखे कि आज हाईकोर्ट में क्या हुआ। वो कहां देख पाएंगे, वो तो मुंह फेर लेंगे उधर। कलकत्ता हाईकोर्ट ने जो बड़ी बातें कही हैं, आपको तो कम से कम जाननी और सुननी चाहिए। आरजी कर अस्पताल पर हमला सरकार की नाकामी है, यह आज कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा। मेडिकल कॉलेज को क्या बंद कर देने की स्थिति आ गई है, बंद कर दें, यह भी पूछा कोर्ट। पुलिस 7,000 लोगों की भीड़ से अनजान क्यों थी? 7,000 लोग क्या ऐसे उठ के चले आएंगे क्या? तो कोर्ट ने पूछा कि आपको पता ही नहीं चला कि 7,000 की भीड़ आ गई? पुलिस का इंटेलिजेंस विंग क्या कर रहा था? डॉक्टर्स को सुरक्षा देने में सरकार विफल है, यह कोर्ट ने कहा, और डॉक्टरों के बीच डर का माहौल है। यह घटना राज्य मशीनरी की पूरी तरह से नाकामी है। तो ममता बनर्जी जो सड़क पर उतरकर न्याय की मांग कर रही हैं, उन ममता बनर्जी को सबसे पहले ममता बनर्जी से इस्तीफा मांगकर ममता बनर्जी का इस्तीफा ले लेना चाहिए, क्योंकि कोर्ट कह रहा है कि राज्य की मशीनरी फेल हो गई है। डॉक्टर्स में डर का माहौल है। कलकत्ता हाईकोर्ट में आज हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जो फटकार लगाई, उसके बारे में आपको डिटेल में बताता हूं। जो कुछ हुआ वो राज्य सरकार की मशीनरी की विफलता है। यह कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच सुनवाई कर रही थी। उन्होंने कहा है पुलिस अपने ही आदमियों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, बहुत ही खेदजनक हालात हैं। ऐसे में डॉक्टर बिना डरे कैसे काम करेंगे? मतलब जो पुलिस अपने लोगों को नहीं बचा पा रही है, वो डॉक्टर को क्या बचाएगी बॉस? ये तो कोलकाता पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। चीफ जस्टिस ने आगे कहा कि आप घटना होने के बाद एक्शन ले रहे हैं, लेकिन घटना को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए? क्या इस तोड़फोड़ और हंगामे को रोका जा सकता था? अस्पताल में इस तरह के तोड़फोड़ की वजह क्या थी, ये कभी नहीं समझ पाएंगे। पीड़ित के वकील ने कहा कि 3 बजे सीबीआई जांच का आदेश हुआ और 6 बजे घटनास्थल सेमिनार हॉल के पास काम शुरू हो गया। 14 अगस्त की रात वहां प्रोटेस्ट हो रहा था, उससे पहले सीएम ममता बनर्जी ने भाषण दिया। पीड़ित के वकील ने कहा कि आधी रात को गुंडों ने डॉक्टर्स के प्रोटेस्ट पर हमला कर दिया, फिर हमलावरों ने अस्पताल में तोड़फोड़ शुरू कर दी। पुलिस खुद प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स के पीछे छुप गई थी। उसके बाद हमलावर इमरजेंसी विभाग की 3री मंजिल तक पहुंच गए। बंगाली भाषा में 3rd फ्लोर का मतलब 4थी मंजिल होता है। 4थी मंजिल पर ही डॉक्टर का रेप और मर्डर हुआ था। इसी गलतफहमी की वजह से क्राइम सीन बच गया। क्या यह पहले प्लान करके नहीं किया गया था? इस पर राज्य सरकार के वकील ने कहा कि अस्पताल में डेमोलिशन का काम घटनास्थल के पास नहीं हो रहा था। इस पर हाईकोर्ट ने फटकार लगाई और पूछा कि निर्माण कार्य की इतनी क्या जल्दी थी? आप किसी भी जिला कोर्ट में जाइए, वहां महिलाओं के लिए वॉशरूम नहीं है, पीडब्ल्यूडी कुछ नहीं कर रहा है, तो ऐसी क्या जरूरत थी कि 12 घंटे में निर्माण करना पड़ गया आपको? यानी धागे खोल दिए आज कोर्ट में चीफ जस्टिस की बेंच ने कि बॉस क्या कह रहे हो? ये पब्लिक पूछ रही है, ये पूरी घटनाक्रम को सुनने के बाद, इस सुनवाई को सुनने के बाद इतनी आग लगी थी कि एकदम बस अब उसी वक्त आपको सारा वहां पर कंस्ट्रक्शन करा लेना था। हाईकोर्ट ने कहा कि हम अस्पताल को बंद कर देंगे, मरीजों को कहीं और शिफ्ट कर देंगे, वहां कितने मरीज हैं? इस पर राज्य सरकार के वकील ने कहा कि क्राइम सीन जहां घटना हुई वो सुरक्षित है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि आप घटनास्थल की तस्वीरों के साथ हलफनामा दाखिल कीजिए। यानी ममता बनर्जी की सरकार की छीछा लेदर हो गई बॉस हाईकोर्ट के अंदर, और एक बार नहीं, ये दूसरी बार हुई है। लेकिन कोई मानने को तैयार है क्या? कोई मानने को तैयार है क्या? कोई सवाल पूछने को तैयार है क्या? ममता बनर्जी सड़क पर प्रदर्शन कर रही हैं। हाईकोर्ट में पीड़ित पक्ष के वकील ने कहा कि 14 अगस्त की रात जो तोड़फोड़ हुई, उस दौरान पुलिस खुद छिप गई थी और बचने की कोशिश कर रही थी। यही बातें आरजी कर मेडिकल कॉलेज की नर्सेस भी कह रही हैं। 14 अगस्त की रात को जिस तरह से तोड़फोड़ हुई, उससे वहां मौजूद पुलिस वालों में भगदड़ मच गई। पुलिस वाले प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स के पीछे छिपने की कोशिश कर रहे थे। नर्सेस से सादे कपड़े मांग रहे थे जिससे हमलावरों से बच सके। और ये हम नहीं कह रहे, कैमरे पे खुद नर्सेस कह रही हैं
कि पुलिस तो छुप रही थी, हमारे कपड़े मांग रही थी ताकि बच सके। सुनिए क्या कहा है वहां की नर्स ने। एक मॉब जो बहुत एग्रेसिव है, पूरा मतलब दानव जैसा उसमें है जो जोश था, तो वो अंदर आया, पूरा बैरिकेड तोड़ के अंदर आया। पुलिस भाग रहा था पहले, उसके पीछे पीछे वो लोग भाग रहा था, और पुलिस तो जहाँ पे मुंह छुपाने के लिए घुस गया, जहाँ पे वो लोग शेल्टर मिला वो लोग चला गया। ऐसे भी बातें आ रही कि लेडीज टॉयलेट में पुलिस, यस, लेडीज टॉयलेट में घुस गया, पेशेंट लोग के ब्लैंकेट लेके छुप गया, और हम लोगों को बोला कि आप लोगों का ड्रेस दीजिए, मुझे सिविल में रहना है, ताकि कोई नहीं पहचान पाए वो पुलिस है। मतलब नर्स से भी मांगा। मतलब इससे शेमफुल कुछ नहीं हो सकता है। पुलिस जिसका ड्यूटी ये है हम लोग को प्रोटेक्शन देना है, वो हम लोगों से प्रोटेक्शन मांग रहा है। और इसीलिए हाईकोर्ट पूछ रहा था कि जो अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं वो दूसरों की रक्षा क्या करेंगे, वो पुलिस क्या रक्षा करेगी। और आप सुनिए, आदमी शॉक्ड है सुनकर। खुद वहां के नर्सेज बता रही हैं कि पुलिस जो है वो टॉयलेट में छुप गई, पुलिस हमारे पीछे छुप गई, पुलिस हमसे जो है वो सादे कपड़े मांग रही थी कि हम सिविल ड्रेस में रहेंगे तो बच जाएंगे। ये पुलिस का हाल है। आप सोचिए, ये बंगाल का हाल है। कलकत्ता हाईकोर्ट सरकार को फटकार लगा रही है, पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, और दूसरी तरफ ममता बनर्जी अपनी राजनीति में व्यस्त हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज अपने ही प्रदेश में जघन्य अपराध के विरोध में प्रदर्शन किया। ममता बनर्जी ने टीएमसी नेताओं के साथ पैदल मार्च निकाला। इस दौरान डॉक्टर के रेप और मर्डर के दोषियों को फांसी दो के नारे लग रहे थे। यानी गजब का हाल है बंगाल में। एक मुख्यमंत्री प्रोटेस्ट कर रही हैं, जबकि मुख्यमंत्री को तो इस घटना पर प्रोएक्टिवली एक्शन लेना चाहिए था। एक और बात गौर करने वाली है, जब तक कोलकाता पुलिस मामले की जांच कर रही थी तब तक ममता बनर्जी ने कोई प्रदर्शन नहीं किया। जैसे ही सीबीआई को जांच सौंपी गई तो ममता बनर्जी सड़क पर उतर आई। जैसे अब तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है वो दोषियों को पकड़े, और नहीं पकड़ पाई तो केंद्र सरकार जिम्मेदार है। बॉस, ऐसी घटना पे भी कोई पॉलिटिक्स करता है क्या? ममता बनर्जी राजनीति तो कर ही रही है, लेकिन यही राजनीति अब ममता के लिए परेशानी भी खड़ी कर रही है। क्योंकि ममता बनर्जी ने कल कहा था कि आरजीकर अस्पताल पर जो हमला हुआ वो राम और वाम ने करवाया था। उनका मतलब था राम यानी बीजेपी और वाम यानी लेफ्ट पार्टी। लेकिन यह बयान ममता बनर्जी के लिए बैकफायर कर गया। लोग पूछ रहे हैं कि भाई राम का नाम इसमें आपने कैसे ले लिया भाई? पहले सुनिए ममता बनर्जी ने क्या कहा था, फिर आपको बताऊंगा कि कैसे यह बयान ममता बनर्जी को उल्टा पड़ गया। বহিরাগত কিছু রাজনৈতিক লোক যারা বাংলায় অশান্তি করতে চান, বাম এবং রাম, তারা একত্রিত হয়ে এই গন্ডগোলটা করেছে। আস্তে আস্তে আপনারা বুঝবেন আসল রহস্যটা কোথায়। চরিত্র হনন করছে কারা? এরা ছাত্র ছাত্রীরা নয়, এরা কিন্তু রাজনৈতিক দল পরিকল্পিতভাবে করছে। ममता बनर्जी को अपनी सरकार के चरित्र हनन के साजिश की चिंता तो है, लेकिन एक डॉक्टर महिला का चरित्र हनन तो छोड़िए, उसके साथ रेप और मर्डर जैसी घटना हो गई, उस पर ऐसी पॉलिटिक्स हो रही है, इसकी चिंता नहीं है। ममता बनर्जी के राम और वाम वाले बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई। बीजेपी ने भी आज कोलकाता रेप और मर्डर कांड के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी विधायक अग्निमित्र पॉल और रूपा गांगुली के साथ कई बीजेपी नेताओं ने आज जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया। पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में नोकझोंक भी देखने को मिली। बीजेपी ने कोलकाता पुलिस पर आरोप लगाया कि पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को गाड़ी से कुचलने की कोशिश की थी। यह तस्वीर देखिए, पुलिस कैसे पकड़ के ले जा रही है और एक कार्यकर्ता पुलिस की वैन के नीचे दिख रहा है। इसी को आधार बनाकर बीजेपी आरोप लगा रही है कि पुलिस ने उनके कार्यकर्ताओं को हटाने के चक्कर में वैन चढ़ाने का प्रयास किया। यह बीजेपी का आरोप है। उधर पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी कोलकाता पहुंची और ममता सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी की महिला नेताओं ने क्या कहा वो सुनिए, फिर आगे की बात बताता हूं। सवाल यह भी उठता है कि रेपिस्ट निश्चिंत है, लेकिन प्रोटेस्टर्स पर मॉब आकर हमला करती है।
ये कैसे संभव है कि गुंडों की एक फौज इकट्ठी होती है शहर में और पुलिस को पता तक नहीं चलता? ये कैसे संभव है कि गुंडे आकर, मॉब आकर अस्पताल में तोड़फोड़ करते हैं और मीडिया की रिपोर्ट ये कहती है उन चीजों के साथ तोड़फोड़ करते हैं जो शायद एविडेंस का हिस्सा है? कि इतना बड़ा घटना घटा है एक औरत के साथ, समझ में नहीं आ रहा क्या? बेशरम महिला पुलिस, जैसा बेशरम महिला मुख्यमंत्री वैसा ही बेशरम महिला पुलिस प्लान करके वो रात को जो लोगों को घुसाया था वहाँ पुलिस वहाँ पे प्लान करके अपना पोस्ट भी तुड़वाया। इतने लोग अचानक घुस गए, वो अपने जगह से घुस के आए, अपने लोकेलिटी के लड़के, सबका फोटोज है और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री होकर नौटंकी करके खुद ही मिছিল कर रही है। यही सवाल आज कलकत्ता हाईकोर्ट में भी उठा था कि 7,000 लोगों की भीड़ घुस गई, वो 7,000 लोग चल के आ गए होंगे, ऐसा तो संभव नहीं है। पीड़िता के वकील ने तो कहा कि उनके पास वीडियोज हैं कि जिसमें ट्रकों में भर भर के लोग आए, उनके पास हथियार थे। यह भी आरोप लगा, कोर्ट के अंदर कहा गया। और इसीलिए कोर्ट ने पूछा कि आपको पता ही नहीं चला कि इतने 7,000 लोग आ रहे हैं? बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने राम और वाम वाले बयान पर ममता पर पलटवार किया। गिरिराज सिंह ने कहा कि भगवान राम ने हमेशा अन्याय का नाश किया है और बंगाल में जो अन्याय हो रहा है उसका नाश भी भगवान राम करेंगे। भगवान राम को घिसेटती है, इनका नाश होना तय है। राम प्रभु श्री राम शांति के प्रतीक हैं।